थ्री फेज़ एसी मशीन्स में जो थ्री फेज़ वाइंडिंग यूज़ होता है, इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हिस्ट्री में पहला नाम आता है निकोला टेस्ला का। निकोला टेस्ला ने 1883 में फर्स्ट थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर इन्वेंट किया था। इससे पहले भी इंडक्शन मोटर की थ्योरी और मॉडल्स मौजूद थे, लेकिन टेस्ला ने जो मॉडल पेश किया था वो बेस्ट मॉडल था। टेस्ला ने फर्स्ट जो स्टेटर डिज़ाइन किया था वो कुछ यूँ था। इस डायग्राम में ये 6 पोल्स है और इन पोल्स के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ है। चूंकि ये थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर है, इसलिए इसमें 3 वाइंडिंग्स होंगे। एक वाइंडिंग को रेड कलर में दिखाया है, दूसरे वाइंडिंग को येलो कलर में दिखाया है और तीसरे वाइंडिंग को ब्लू कलर में दिखाया है। इस फर्स्ट मॉडल में निकोला टेस्ला ने कंसंट्रेटेड वाइंडिंग यूज़ किया था। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में पर ग्रुप एक कॉइल होता है। जैसा कि इस एग्जांपल में ये एक ग्रुप है, ये भी ग्रुप है। इस तरह हर एक ग्रुप है। स्टेटर में चूंकि 6 पोल्स है, इसलिए 6 ग्रुप्स बनेंगे, क्योंकि मशीन के अंदर जितने नंबर ऑफ पोल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं। अब इस ग्रुप में एक कॉइल है, इस ग्रुप में भी एक कॉइल है। इस तरह हर ग्रुप के अंदर एक कॉइल है और हर एक कॉइल की एक ही जगह पे प्लेसमेंट हुई है। इस वजह से इसको कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं। थ्री फेज़ मशीन्स की वाइंडिंग करते वक्त पहले ग्रुप्स बनाते हैं, फिर इन ग्रुप्स की आपस में कनेक्शन होती है। जैसा कि रेड ग्रुप को रेड ग्रुप के साथ कनेक्ट करते तो ये एक वाइंडिंग हासिल होता है, क्योंकि ग्रुप्स की कनेक्शन से एक वाइंडिंग बनता है और किसी भी वाइंडिंग के 2 टर्मिनल्स होते हैं। इसका एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। इसी तरह येलो ग्रुप को येलो ग्रुप के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये दूसरा वाइंडिंग हासिल होता है। इसका एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है। और लास्ट में ब्लू ग्रुप को ब्लू ग्रुप के साथ कनेक्ट करते हैं। इसका एक टर्मिनल यहाँ पे हासिल होता है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे हासिल होता है। क्योंकि यहाँ पे 3 वाइंडिंग्स है, एक रेड वाइंडिंग, दूसरा येलो वाइंडिंग और तीसरा ब्लू वाइंडिंग, इसलिए यहाँ पे 6 टर्मिनल्स हासिल होते हैं। इन 3 वाइंडिंग्स को हेज स्टार कनेक्ट कर सकते हैं और हेज डेल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसको हेज स्टार कनेक्ट करते हैं तो इनके लिए इन 3 टर्मिनल्स को कॉमन लेते हैं और इन बाकी 3 टर्मिनल्स पे 3 फेज़ सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। 3 फेज़ में एनी 2 वाइंडिंग्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री होता है, इसलिए वाइंडिंग्स की अरेंजमेंट ऐसे फैशन में होती है कि उनके दरमियान एंगल 120 डिग्री बने। अब हम देखते हैं कि इन वाइंडिंग्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री है या नहीं। तो इसके लिए हम इन वाइंडिंग्स के एक्सिस को कंसीडर करते हैं। इनमें से रेड वाइंडिंग का एक्सिस ये है, ब्लू वाइंडिंग का एक्सिस ये है और येलो वाइंडिंग का एक्सिस ये है। अब इस डायग्राम से ये क्लियर है कि रेड वाइंडिंग के एक्सिस और ब्लू वाइंडिंग के एक्सिस के दरमियान एंगल यहाँ पे 120 डिग्री बनता है। इसी तरह ब्लू वाइंडिंग के एक्सिस और येलो वाइंडिंग के एक्सिस के दरमियान भी एंगल 120 डिग्री है और रेड वाइंडिंग के एक्सिस और ब्लू वाइंडिंग के एक्सिस इनके दरमियान भी एंगल 120 डिग्री है। इसलिए इन 3 वाइंडिंग्स में एनी 2 वाइंडिंग्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री है। अब चूंकि कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं हो सकता, निकोला टेस्ला ने बेस्ट मॉडल तो पेश किया, लेकिन फिर भी इस मॉडल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी और बाद में जो मशीन डिज़ाइनर्स आए उसने इस मॉडल को चेंज किया।